हंसते हुए वीडियो बनाकर मौत को गले लगाने वाली आयशा ने सुसाइड से पहले अपने पति आरिफ को एक लेटर लिखा था। इस लेटर के जरिए आयशा के दिल की कई सारी बातें सामने आई हैं जो वह किसी को नहीं बता सकी। आयशा ने यह लेटर लिख तो लिया था लेकिन इसे भेज नहीं पाई। आयशा ने इस लेटर में आरिफ के लिए लिखा था, माय लव आरू। आयशा ने इस लेटर में एक और शख्स आसिफ का भी जिक्र किया था जिसे बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट भाई बोला। आयशा ने लिखा, आरिफ अपनी हरकतों पर पर्दा डालने के लिए अक्सर उसका नाम आसिफ से जोड़ता था। आयशा आगे लिखती हैं, अगर आरिफ सिर्फ एक बार उससे प्यार से बात कर लेता तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता, लेकिन आरिफ के पास उसके लिए वक्त नहीं था। लेटर से पता चलता है कि आरिफ अक्सर खुद में व्यस्त रहता था और आयशा की बातें सुनना उसे समय की बर्बादी लगती थी। आयशा को लगता था कि आरिफ उससे चिढ़ गया है क्योंकि वह उसके बारे में गलत सोच रखता है। आयशा ने इस लेटर में कई बार लिखा कि वह आरिफ से बहुत प्यार करती है। आयशा ने लिखा, आरू नाराज हूं तुमसे, बहुत नाराज हूं। धोखा दिया तुमने मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं फिर भी प्यार करती हूं, बहुत करती हूं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तो मैंने सोच लिया कि चली जाऊं यहां से। यहां ना मेरे कुरान की इज्जत है और ना ईमान की। आयशा ने लेटर में यह भी लिखा कि वह 4 दिन तक अकेले कमरे में बिना खाने और पानी के रही, लेकिन आरिफ उसे देखने तक नहीं आया और जब वह आया तो उसने उसकी पिटाई की और खुद को भी चोट लगी। आयशा ने लिखा कि आरिफ उसे इग्नोर करता था, चोट पहुंचाता था, अपमान करता था, लेकिन भूल जाता था कि उसका भी पत्नी के रूप में उस पर हक है। आयशा ने लेटर के आखिर में लिखा कि मैंने कभी धोखा नहीं दिया। हंसती खेलती 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। मैं गलत नहीं थी, गलत आपका स्वभाव था। एक बात कहूं, मैं आज भी तुम्हारी आंखों पर फिदा हूं। क्यों, ये मैं आपको अगले जन्म में बताऊंगी। लव यू, आपकी पत्नी आयशा। आपको बता दें कि 25 फरवरी को 23 साल की आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले आयशा ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वह हंसते हुए नजर आ रही है। साथ ही आयशा का दर्द भी साफ झलक रहा है। आयशा के पिता और वकील जफर खान ने बताया कि पुलिस ने परिवार को किसी तरह का लेटर ढूंढने को कहा था जो आयशा ने लिखा हो। जब हमने लेटर सर्च किया तो यह एक किताब के बीच में रखा हुआ था जिसमें उसके पति का नाम था। हमने इसे पुलिस को दे दिया। आपको बता दें कि इस मामले के दोषी आरिफ की शनिवार को पुलिस रिमांड खत्म हो गई है और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।